अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल 2.1 एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है, यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वहां पर इस पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल होना चाहिए और कौन सा एक वेरिएबल नहीं है वो, और उसका आपको कारण भी बताना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले ही बता दिया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म को मिला के एक चेन बनता है, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। और टर्म में क्या होता है, एक नंबर पार्ट होता है और एक वेरिएबल पार्ट होता है, ठीक है। और जो वेरिएबल पार्ट होता है, जैसे मैं आपको लिख के फिर से बता रहा हूँ एक बार, ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया पहले, वहां आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले, पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत सारे टर्म को मिला के पॉलिनोमियल बनता है। और टर्म क्या होता है, जैसे एक मैंने टर्म ले लिया 5x, तो यहाँ पर एक ये नंबर पार्ट है जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, और एक वेरिएबल पार्ट है, ये वेरी करता है क्वेश्चन के हिसाब से, जो पुट करने बोलेगा वो x का वैल्यू में रख सकते हैं। तो यहाँ तो हमको पता है कि यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ टर्म कितने, 1 2 3। तो एक बात आपको पता होनी जरूरी है, पॉलिनोमियल जो होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है ना पॉलिनोमियल में, जैसे वेरिएबल की पावर, जैसे यहाँ पर 5x स्क्वायर है, प्लस में 2x है, प्लस में 6 है, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, यहाँ पर 1 2 3 है। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो होल नंबर होता है, आपको याद करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल तभी होता है जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है ना वो एक होल नंबर होगा, मतलब होल नंबर का मतलब कंप्लीट नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, कंप्लीट नंबर, जैसे 0 1 2 3 ये होल नंबर है। तो आपने क्या याद रखना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर जो पावर होती है वो एक होल नंबर होगा, या तो 0 होगा, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, वो एक कंप्लीट नंबर होगा, ना तो वो माइनस में होगा, ना वो पॉइंट में होगा, ना वो बाय में होगा, 1/3 ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ये पता लग गया जो पॉलिनोमियल देखने के लिए जो वेरिएबल की जो पावर होती है ना, जो x के ऊपर जो मिलेगा आपको ये पावर, वो एक होल नंबर होना चाहिए, एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, ना तो वो माइनस में होना चाहिए, ना वो पॉइंट में होना चाहिए, ना वो बाय में होना चाहिए। हमें जस्ट यहाँ पर मोटा मोटा पता लग गया, हमें पहले पावर देखना है, पावर कंप्लीट है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहले बात तो यहाँ पर बोल रहा है कि वन वेरिएबल में है कि नहीं है। वेरिएबल का मतलब x ही होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, z भी नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब वहां पर वन वेरिएबल में x ही वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल बोला है ना। अगर 2 वेरिएबल बोलेगा तो x y, अगर 3 वेरिएबल बोलेगा तो x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए, z कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वन वेरिएबल बोला है तो आपको x ही दिखना चाहिए यहाँ पर, तो x ही है यहाँ पर, पहले बात तो वन वेरिएबल है ये, ठीक है, वन वेरिएबल है। अब पॉलिनोमियल जानने के लिए हमें पावर देखना है, पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। x की पावर देखिए 2 है, होल नंबर है, x के ऊपर क्या है 1 है, होल नंबर है, यहाँ पर x के ऊपर क्या है 0, होल नंबर है। तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं, इसका स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2, वन वेरिएबल है, ओनली y है, यहाँ पर x तो नहीं है, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है। दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये बताने से पहले आपको पावर भी चेक करनी है। पावर देखिए y के ऊपर पावर क्या है 2, एक कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, इसीलिए मैंने बोला दिस इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पहले बात तो क्वेश्चन ही बोल दिया है वन वेरिएबल है कि नहीं है। सबसे पहले तो आप वेरिएबल चेक करेंगे, x के साथ y तो नहीं है, z तो नहीं है, वन वेरिएबल है। वेरिएबल पता करने के बाद आप देखेंगे जो वेरिएबल पे जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। कंप्लीट नंबर है तो ये पॉलिनोमियल है, कंप्लीट नंबर है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पर ये वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर ये नंबर है, आपको ये √2 दिख रहा है, यहाँ पर इसका मैं अगर वेरिएबल लिखना चाहूँ तो x के ऊपर 0 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। x के ऊपर 0 क्या होता है 1, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है, किसी चीज के ऊपर भी अगर 0 आता है उसका आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल, ये भी एक पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल। यहाँ पर देखिए तीसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर देखिए पहले बात तो वन वेरिएबल है कि नहीं है, ये वन वेरिएबल है, देखिए यहाँ पर भी t है और यहाँ पर भी t है। पहले बात तो ये वन वेरिएबल है, मगर ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं पॉलिनोमियल, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए t के ऊपर क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है,
ये कंप्लीट नंबर है, ये तो सही है। मगर ये हमें पता है कभी भी रूट टी होता है, जब हम रूट को हटाते हैं तो ये 1/2 आता है। याद कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है, रूट जब भी हटाएंगे तो पावर में 1/2 आता है, हमें पता है। रूट का मतलब पावर में 1/2। तो यहाँ पर रूट टी है, रूट टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी के ऊपर 1/2। रूट टी का मतलब टी के ऊपर 1/2। तो मैंने क्या बोला आपको, वेरिएबल पे कंप्लीट नंबर होना चाहिए। क्या ये कंप्लीट नंबर है? नहीं है। तो ये वन वेरिएबल तो है मगर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका रीजन क्या देंगे आप? इसका रीजन देंगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल because power of variable is not whole number. काफी बच्चों की ये नहीं पता होता कि होल नंबर क्या होता है। कंप्लीट नंबर तो पता है 0 1 2 3, मगर होल नंबर ये बच्चों को डाउट होता है। होल नंबर का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3, एक पूरी संख्या, कंप्लीट नंबर विदाउट पॉइंट। तो ये होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये होल नंबर नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं, 3 टी के ऊपर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 और प्लस टी रूट 2। अब देखिए टी के ऊपर, टी एक वेरिएबल है तो टी के ऊपर क्या है? 1/2। कंप्लीट नंबर नहीं है ना, तो ये यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है। इस क्वेश्चन में देखिए फोर्थ पार्ट में देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y प्लस 2 के ऊपर y माइनस 1। हम जानते हैं जब ये डिनोमिनेटर में होता है, इसको न्यूमरेटर में जब लिखते हैं तो माइनस 1 लगाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर पहले बात तो वन वेरिएबल है ये, मगर इसका जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर का मतलब जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे चलते रहेगा। ये तो -1 है, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज नेगेटिव। क्या बोलेंगे आप? पावर इज नेगेटिव। या आप बोल सकते हैं पावर इज नॉट होल नंबर नहीं है, या बोल सकते हैं पावर नेगेटिव है। तो 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर पांचवा पार्ट में पहले बात तो क्वेश्चन बोलना है कि ये वन वेरिएबल है या नहीं। मेरे को साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, यहाँ पर x भी है, y भी है और t भी है। वेरिएबल चेंज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ये जो पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल में है, ठीक है। मगर पावर देख सकते हैं आप, पावर तो होल नंबर है, पावर देखिए कंप्लीट नंबर है 10 350। ये पॉलिनोमियल तो है बट ये वन वेरिएबल में नहीं है, ये पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल में। दिस इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है। वो क्या है? यहाँ पर x है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वो क्या क्या वेरिएबल है। यहाँ पर x है और y है और क्या है? t। यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल है, यहाँ पर क्या है? खाली एक ही वेरिएबल है। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है? वो x। यहाँ पर क्या है? एक ही वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है? वो y, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये 2.1 का पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक बार पीछे जाइए, फिर से वीडियो को फिर से देखिए एक बार आप। अगर पूरा वीडियो आप 2 बार देख लेंगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।